राधे राधे भक्तों। अमावस्या खत्म होने के बाद अगर आप तुला राशि के जातक हैं या फिर कुंभ राशि के जातक हैं तो मैं भविष्यवाणी पर इतना जोर नहीं देती, लेकिन यहाँ जो संयोग बन रहा है, आप किसी भी सिद्ध महात्मा पुरुष से कहेंगे तो आपको यही उपाय जरूर बताएंगे। देखिए, जब भी अमावस्या खत्म होती है, कभी अभी अभी हाल में ही मौनी अमावस्या खत्म हुई है, तो ये पर दो संयोग बन रहे हैं। यह हर अमावस्या खत्म होने के बाद बनता है। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको करना चाहिए, पर अगर इन उपायों को आप सिद्धि तरीके से कर लेते हैं तो आपको धन लाभ अचानक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन नाशक से आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पर एक ऐसा तंत्र विद्या में इसका उल्लेख भी किया गया है। मैं आपको ये ज्ञान दे रही हूँ और आपको ये जरूर करना चाहिए। हालांकि मैं ये सब बातें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन हमारे भक्त ने कुछ सवाल पूछे थे, इसका जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे आपको। जी हाँ, तो उपाय क्या है आगे देखते हैं, विस्तार से समझते हैं, विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं। हालांकि मैं बोलती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन बता रही हूँ ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुँच सके, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हालांकि हम सोशल मीडिया पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा जरिया है, एक दूसरे को बताने का तरीका है, पहुँचाने का। ये जानकारी सभी के पास पहुंचनी चाहिए ना, इसीलिए ये भारतीय संस्कृति में जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार तुलसी के पत्ते को घर की शुद्धता का आधार माना गया है, उसी प्रकार पान का पत्ता जीवन की चलती हुई शक्ति का प्रतीक है। पुराने समय में जब भी कोई शुभ कार्य होता था तो पान के पत्ते के बिना अधूरा माना जाता था। विवाह हो, पूजा हो, गृह प्रवेश हो या किसी नए कार्य की शुभ आरंभ हो, तो प्रत्येक कार्य के लिए पान के पत्ते का ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक को सक्रिय करता है। पान का पत्ता देखने में जितना साधारण लगता है, इसके पीछे उतनी ही गहरी आध्यात्मिक शक्ति मानी जा गई है। ये पत्ता पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्वों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसकी हरी रंगत मन को शांति करती है और इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है, और इसकी बनावट जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। यही कारण है कि जिन लोगों का जीवन बार बार रुक जाता है, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता है या बार बार असफलता हाथ लगती है, उनके लिए पान के पत्ते से जुड़े उपाय विशेष प्रभावशाली माने जाते हैं। सबसे पहला और सरल उपाय ये माना जाता है कि हर गुरुवार या सोमवार को सुबह स्नान करने के बाद एक साफ और साबुत पान का पत्ता ले। ध्यान रखें कि पत्ता फटा हुआ ना हो, सूखा ना हो और उस पर काले धब्बे ना हो। उस पत्ते को अपने दोनों हाथों से लेकर कुछ पल आंखें बंद करके और अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना मन में रखें। उस समय किसी भी प्रकार का डर, शक या नकारात्मक सोच मन में न आने दें। माना जाता है कि उस क्षण पान का पत्ता आपकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद उस पान के पत्ते को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे रुके हुए कामों में गति आने लगती है और जो रास्ते बंद दिखाई देते हैं वो अचानक सावधान होने लगता है, काम बनने लगता है। जी हाँ दोस्तों, लोग इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे सिद्ध किया है वे बताते हैं कि उनके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है, आत्मविश्वास लौटा है और अवसर खुद ब खुद मिलने लगे हैं। एक और अत्यंत प्रचलित उपाय है ये कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में धन आता है तो लेकिन टिकता नहीं है, मेहनत करता है लेकिन फल नहीं मिलता है, बार बार आर्थिक संकट बन जाता है, तो शुक्रवार के दिन एक पान का पत्ता लें और उस पर हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक या अपने मन
से कोई भी शुभ चिन्ह बनाएं, फिर उस पत्ते को अपनी तिजोरी, पर्स या जहाँ पर पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दें। ये पत्ता केवल प्रतीक नहीं होता है, बल्कि ये व्यक्ति को धन की प्राप्ति, जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। कई बार सफलता केवल बाहरी कारणों से नहीं रुकती है, बल्कि हमारी अपनी अवचेतन सोच के कारण भी रुक जाती है। पान का पत्ता उस सोच को धीरे धीरे बदलने का माध्यम बनता है। प्रेम और रिश्तों में सफलता के लिए भी पान के पत्ते को विशेष माना गया है। जिन लोगों के रिश्ते टूटते हैं, बात बात पर गलतफहमी हो जाती है या विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए ये उपाय बताया जाता है कि मंगलवार या शुक्रवार को एक पान का पत्ता लें, उस पर गुलाब की पंखुड़ी रखें और मन में अपने रिश्ते की शांति की कामना करें। इसके बाद उस पत्ते को किसी मंदिर या किसी साफ स्थान पर रख दें। यह उपाय व्यक्ति के भीतर करुणा, समझ और धैर्य बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है, जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है। पान का पत्ता नकारात्मक दृष्टि से भी सुरक्षा कवच माना गया है। बहुत से लोग बिना वजह थकान, मन का भारीपन या अजीब डर महसूस करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि रात को सोते समय तकिए के नीचे एक पान का पत्ता रखकर सोना चाहिए और सुबह उसे किसी पेड़ के नीचे छोड़ देना चाहिए। ये उपाय मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति को सुरक्षा का एहसास देता है, जिससे नींद बेहतर होती है और मन शांत रहता है। शांत मन ही सही निर्णय लेता है और सही निर्णय ही सफलता की ओर ले जाता है। यदि कोई विद्यार्थी या युवा अपने करियर को लेकर भ्रमित है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बार बार लक्ष्य बदलता रहता है, तो पान का पत्ता एक प्रतीकात्मक संकल्प का काम करता है। रविवार की सुबह एक पान के पत्ते पर अपने लक्ष्य को मन ही मन स्पष्ट करें और उस पत्ते को अपनी किताब या डायरी में कुछ दिनों तक रखें। यह उपाय अनुशासन और फोकस का प्रतीक माना जाता है। कई बार सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम लगातार दिशा बदलते रहते हैं। पान का पत्ता उस दिशा को स्थिर करने का संकेत बन जाता है। ये भी माना जाता है कि पान का पत्ता व्यक्ति की वाणी को शुद्ध करता है। जो लोग अनजाने में गलत बोल देते हैं, जिनकी बातों से रिश्ता बिगड़ जाता है या जिनकी जुबान पर नियंत्रण नहीं रहता, उनके लिए ये कहा जाता है कि सुबह खाली पेट एक पान का पत्ता हाथ में लेकर कुछ पल मौन रखें। और अभ्यास व्यक्ति को अपने शब्दों के प्रति सजग बनाता है। जब वाणी नियंत्रण होती है तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। एक बहुत पुरानी मान्यता ये भी है कि पान का पत्ता कर्मों की स्मृति को जागृत करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि यह कोई चमत्कार करता है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाता है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसका हर कर्म लौट कर आएगा, तो वह अपने आप सही रास्ता चुनने लगता है। यही सही रास्ता है, धीरे धीरे सफलता में बदलाव होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पान के पत्ते के उपाय कोई जादू नहीं है। ये उपाय मन, विश्वास और कर्म तीनों को एक दिशा में लाने का माध्यम है। जो व्यक्ति इन्हें करते हैं, समय अपने जीवन में आलस, नकारात्मक सोच और गलत आदतें नहीं छोड़ता, उसे परिणाम भी सीमित ही मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन उपायों को आत्मचिंतन और सुधार के साथ जोड़ देता है, उसके जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। सफल जीवन का अर्थ केवल धन या पद नहीं होता है। सफल जीवन वो होता है जिसमें मन को शांति हो, निर्णय स्पष्ट हो, रिश्ते मजबूत हों और व्यक्ति अपने कर्मों से संतुष्ट हो। पान का पत्ता इसी का संतुलन का प्रतीक माना जाता है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।